नमस्कार, मैं हूं अतुल चंदपुरिया और आप देख रहे हैं theloकनीति.com। जैसा कि दिल्ली अब वोट कर चुका है, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब तमाम चैनल अपने एग्जिट पोल सर्वे दें। तो द लोकनीति की टीम भी दिल्ली में पूरा इलेक्शन कवर किया है और हमारी टीम ने भी एग्जिट पोल सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें हमने काफ़ी सारा सैंपल साइज लिया और तमाम चैनल्स के साथ साथ द लोकनीति भी अपना एग्जिट पोल सर्वे आप सभी के सामने रखेगा। मेरे साथ हैं इस चैनल के संपादक आदित्य सिंह, जो अब आपको द लोकनीति के सर्वे में, एग्जिट पोल सर्वे में क्या निकल कर आया है, आप सभी के सामने रखेंगे। तो आदित्य जी, आप बताइए, क्या द लोकनीति इस पूरे इलेक्शन से और इलेक्शन की वोटिंग के बाद से, जैसा कि वोटिंग परसेंटेज आया है, उसके बाद से क्या निकल कर सामने आ रहा है कि दिल्ली किसकी? देखिए, इसमें हमारे पास जो 70 सीटें हैं, 70 सीटों पे 70 वॉलंटियर अपने टीम के, जो अपने डायरेक्ट चूँकि हमने किया, कोई एजेंसी के थ्रू हम कर नहीं सकते थे अभी फ़िलहाल। तो 70 लड़के वहाँ खड़े थे और 70 के 70 लड़कों को 5-5, 7-7 बूथ दिए गए थे अलग अलग टाइम पीरियड में, कि आप अगर 10 सुबह से 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रही तो 8 से 10 इस बूथ पे रहेंगे, 10 से 12 इस बूथ पे रहेंगे, 12 से 2 इस बूथ पे रहेंगे, 2 से 4 इस बूथ पे रहेंगे और 4 से 6 इस बूथ पे रहेंगे। हर एक आदमी के साथ 2 और वॉलंटियर थे जो इस पूरे को जो है कवर कर रहे थे। अपने पास जो सैंपल साइज है वो है 700 लोगों का, 800 लोगों का पर कंस्टिट्यूंसी। लेकिन ये इसलिए शायद लगता है कि अपना थोड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि इन लोगों का जो और लोगों का एग्जिट पोल आया है उसमें 12,000 टोटल सैंपल साइज है, किसी का 12 है, किसी का 15 है, 10 के ऊपर टोटल सैंपल साइज पे बात हो रही है। और इसलिए हमारा जो एग्जिट पोल है इन सबसे बहुत उलट है। इनका जो एग्जिट पोल है, मैं आपको बता दूं, न्यूज एक्स का, जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे नीचे, न्यूज एक्स बता रही है कि आम आदमी पार्टी 44 सीट जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 26 सीट जीत रही है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। और ये जो पिछले 2015 का चुनाव का परिणाम है उससे कितना अलग है, मैं आपको बताना चाहूँगा। न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के अनुसार अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी करीब 23 सीटें हार रही है, और वहीं बीजेपी जो है 23 सीटें जीत रही है। उसका 26 हो रहा है, उसका 44 हो रहा है। दूसरी तरफ अगर TV9 भारत का सैंपल देखा जाए तो इनका जो एग्जिट पोल है उसमें 54 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, 15 जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 1 कांग्रेस जीत रही है। और इसी के साथ अगर इंडिया न्यूज़ का अगर सर्वे देखा जाए तो 51 से 53 इंडिया न्यूज़ बात कर रही है। इसके अलावा 11 से 17 भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कर रही है और 0 से 2 कांग्रेस के लिए बात कर रही है। अब यहाँ पर इन तीनों एग्जिट पोल में जो चीज़ कॉमन है वो है 1 सीट कांग्रेस को TV9 भारतवर्ष दे रहा है और इंडिया न्यूज़ भी 2 सीट कांग्रेस को दे रही है। तो क्वेश्चन ये है कि वो 1 सीट कॉमन कौन सी है, तो वो सीट है चांदनी चौक वाली। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अलका लांबा अपना चुनाव जीत रही हैं। और अलका लांबा का प्रेडिक्शन हमने भी किया हुआ है। हमारे प्रेडिक्शन में भी अलका लांबा शायद चुनाव निकाल ले जाए, क्योंकि हम एग्जिट पोल को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले सकते। कभी ऐसा बहुत बार हुआ कि एग्जिट पोल गलत हुए हैं लोगों के, और बहुत बार सही भी हुए हैं लेकिन गलत भी होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि शायद अलका लांबा सीट निकाल ले जाए और शायद उसी की बात हो रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रैली ना करने के बावजूद भी चांदनी चौक में, क्योंकि उन्होंने रैली नहीं की थी, तो इसके बावजूद भी अलका लांबा अपनी दम पे अपनी सीट निकाल लेंगे। हाँ, अपने दम पे निकाल लेंगे, तो क्योंकि कांग्रेस की जीत नहीं मानी जाएगी। नहीं, व्यक्तिगत अलका लांबा की जीत होगी। वो ग्राउंड पे रही, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, आम आदमी पार्टी की विधायक थी, आम आदमी पार्टी से उन्होंने सीखा, और जो उन्होंने सीखा बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने चुनाव को लड़ा। बस सिंबल अलग था, लेकिन लोगों ने सिंबल पे नहीं, चेहरे पे वोट किया है। और अब अगर बात की जाए द लोकनीति के सर्वे की, तो द लोकनीति जो है 60 से 62 सीटें दे रही है आम आदमी पार्टी को, जो इन लोगों से बहुत फार दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है हम। ये लोग 44-54, हाईएस्ट जो 54 है इसमें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 67 से 5-7 सीटों का नुकसान है आम आदमी पार्टी ये हम कम से कम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ओके, हम नुकसान नहीं कह सकते, हम कम से कम बता रहे हैं, कम से कम इतनी सीटें तो जीत ही जीत रही है हमारे सैंपल साइज के आधार और पर। अधिक से अधिक क्या कहना चाहें? अधिक से अधिक हम क्या प्रेडिक्शन करें, एग्जिट पोल में से ज़्यादा क्या बोला जाए। कम से कम अगर हम डेटा लेके चले तो 62 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेडिक्शन हम लोगों का है वो है कि वो 5 से 9 सीटें जीत सकती है। 5 से 9, मिनिमम 5 सीटें, मिनिमम 5 सीटें, 5 से 9 के बीच में फिगर रहेगा। दहाई के आंकड़े में द लोकनीति उनको पहुंचा नहीं पा रहा है, उस तरह का सैंपल हमको मिला नहीं। और आम आदमी पार्टी की 1 सीट, वही चांदनी चौक की जो बात हो रही है उस पर बात हो रही है। और ये जो है परिणाम है लगभग द लोकनीति के सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो बिल्कुल 2015 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी के आसपास घूम रहे हैं। इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो पूरा चुनाव कैंपेन किया है उसमें उन्होंने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम बहुत कम इस्तेमाल किया, बजाय कि अमित शाह के। अमित शाह के नाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। कारण यह है कि अमित शाह जो है हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो इनकी खुद की छवि है, व्यक्तिगत छवि पे उन्होंने चुनाव भी जीता। 7 के 7 सीटें जहाँ पर दिल्ली में बीजेपी ने जीता वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीता। वहाँ का कोई बीजेपी का, दिल्ली बीजेपी का कोई नेता नहीं था।
वहाँ मनोज तिवारी को कोई फैक्टर नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो अमित शाह ने अपना डोर टू डोर कैंपेन किया, जगह जगह जाके पर्चे बांटे, शाहीन बाग को दिल्ली के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो इन सब तमाम मुद्दों का कोई भी फैक्टर दिल्ली चुनाव में हावी नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए ना कि जब बीजेपी ऐसे मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी को घेर रही थी, जब घेर रही थी, जैसे कि उन्होंने मसलन आतंकवादी बोला, तो आम आदमी पार्टी ने कभी भी उस पर आक्रामक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे कि जिससे उसको जनता की सिंपैथी मिले। ओके, चलिए, तो ये हार अगर हुई, मान के चलिए कि जिस हिसाब से बीजेपी ट्रेंड करा रही थी कि अब की बार 45 पार, अब की बार 50 पार, तो फिर हार का श्रेय फिर से मनोज तिवारी अपने ऊपर ले लेंगे कि इसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी लपेटे में? नहीं, देखिए, इसमें मनोज तिवारी ने कोई प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई। पूरी तरह से प्रचार की जो जिम्मेदारी थी वो गृह मंत्री पे थी। गृह मंत्री सारा काम धाम छोड़ करके घर घर पंपलेट बांट रहे थे, दुनिया देखिए। तो अगर हार होती है, और हार कौन स्वीकारेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का, किसी भी पार्टी का पुराना तरीका है। जब वो चुनाव, राज्यों के चुनाव हारते हैं या कोई म्यूनिसिपल का चुनाव हारते हैं या किसी भी तरह का चुनाव हारते हैं, छोटा चुनाव हारते हैं, तो हमेशा लोकसभा चुनाव के अलावा वो सीधा पूरी जिम्मेदारी या पूरा जो है वो दोष मढ़ने वाली जो बात होती है, प्रवृत्ति होती है भारतीय राजनीति में, वो राज्यों के नेतृत्व पे दिया जाता है, ना कि केंद्र के नेतृत्व पे। तो ये जो फैक्टर है जो आप पूछ रहे हैं, मेरा जवाब इसमें यह है कि अमित शाह भले चुनाव प्रचार में थे, अमित शाह की ये हार होगी, लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी ये स्वीकारेगी नहीं कि वो उनकी हार थी। अभी देखिए संबित पात्रा। आदित्य जी, इन सभी तमाम मुद्दों से मैं आपको वापस लाते हुए द लोक नीति का जो सर्वे, क्योंकि आप दिल्ली में रहे लगभग 15 से 20 दिन, आपने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तमाम विधानसभाओं में खुद जाके वहाँ के उम्मीदवारों का इंटरव्यू आपने लिया, तो जब ये पूरा सिनेरियो हमारे सामने आता है, तो आप बजाय शाहीन बाग के अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से आप मजबूत पाते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उसी तरह से मजबूत है। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर नरेंद्र मोदी का लोकसभा का चुनाव 2019 का देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीती, उसमें लोगों को मतलब नहीं था कि उनका कैंडिडेट कौन है, कौन लोकसभा सीट पे कौन उनका कैंडिडेट है, इससे मतलब नहीं था। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के लोगों ने मतदान किया था। ठीक वही फैक्टर दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली में लोगों को ये मतलब नहीं है। मसलन मैं द्वारका में था, मेरा होटल भी द्वारका में था, मैं द्वारका में ही था। द्वारका में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को आदर्श शास्त्री का टिकट काट के एक नए लड़के विनय मिश्रा को दिया है, जो वहाँ के कांग्रेसी नेता के लड़के हैं, महाबल मिश्रा के। लेकिन लोगों को, जबकि उनकी छवि भी ठीक नहीं है, महाबल मिश्रा के ऊपर पॉक्सो डी जैसे मामले हैं, लेकिन लोगों को इससे मतलब ही नहीं है। लोगों को पता भी नहीं विनय मिश्रा कौन है, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे जस्ट बिकॉज केजरीवाल। तो ये केजरीवाल का जो है काम है। और क्योंकि केजरीवाल, देखिए ना, बीच में जब आम आदमी पार्टी का पीआर टूल चेक करिए आपकी, बीजेपी से फार गुड तो नहीं, लेकिन बीजेपी से कमजोर भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बीच का कोई जो चेन होता है कि मतलब नेता और जनता के बीच का जो चेन होना चाहिए, जो विधायक होता है, कार्यकर्ता होते हैं, उसके बजाय डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल को झुग्गियों से, मिडिल क्लास फैमिली के महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की उनके प्रचार टूल में, और वो टूल काम कर रहा है। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट वो अरविंद केजरीवाल से संवाद। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि ममता दीदी का मनोबल दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट से बढ़ेगा क्या? देखिए, एक चीज़ बता दूं कि दिल्ली का चुनाव है, और चूंकि स्टार प्रचारक अगर नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो अमित शाह है। और अमित शाह ने ये चुनाव अपने दम पे लड़ा है। पूरी रैलीज उन्होंने की हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया है, और मैं दिल्ली में रह के देख रहा था, बहुत मेहनत की उन्होंने। तो वो अगर चुनाव दिल्ली हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पे उसके एक बड़े स्टार प्रचारक का, जिसने बंगाल में लोकसभा चुनाव की पूरी बागडोर अपने ऊपर लेके रखी थी, और जो आपको याद होगा 2019 का चुनाव जीतने के बाद अमित शाह संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को दिल्ली में, तो उन्होंने बंगाल में इस तरह के 3 बार रिपीट किया था। तो अगर वो चुनाव हारती है, दिल्ली हारती है, तो यानी अमित शाह हारते हैं। और अमित शाह के हारने के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज तो जरूर होगा। और किसी भी चुनाव को कोई भी पार्टी हारे, उसका आत्मविश्वास गिरता है। एक बार फिर भी, क्योंकि अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि एक बार और द लोक नीति का अपना सैंपल साइज और सर्वे में क्या चीज़ें निकल के आई वो जल्दी से रिपीट कर दीजिए। सबसे फिर हम पहले तो इस मैं शो को वाइंड अप करेंगे। प्रोसेस बताने में लोगों को ओके। कि जो है, हम नए ऑर्गेनाइजेशन है, नए एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हम इतने बड़े स्केल पे सी वोटर या निंसन को हम साइन नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते कि आप हमको अपना सर्वे दीजिए। तो हमको, मेरे सामने चैलेंज, आपके सामने चैलेंज ये था कि हम कैसे अपने 70 सीटों का एग्जिट पोल कर ले, जो बहुत बड़ा अपने लिए डील था
पहली बार पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हम जब दिल्ली गए तो हमने कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को पकड़ा जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं या उसकी समझ रखते हैं, दिल्ली चुनाव को समझते हैं, जो कहीं पत्रकारिता कर भी रहे हैं। उनसे हमने कहा कि आप अपने स्थानीय इलाके में 70 सीटें जो हैं उन 70 की लिस्ट दी और लोगों को एक लोगों को डिप्लॉय किया, 2 लोगों को उनके साथ ड्यूटी लगाई। उनको हमने मैकेनिज्म बताया कि कैसे आप कवर करोगे। उनके पास मैप था, बूथों की जानकारी थी, कहाँ कहाँ बूथ है। हर 2 घंटे पे बूथ चेंज कर रहे थे। उन्होंने पूरे अंतराल में 6 बार बूथ चेंज किया है, यानी कि 8 से लेकर 6 बजे तक के वोटिंग के बीच में उन्होंने 6 बार बूथ चेंज किया है। हर बूथ पे उन्होंने 50, 60, 55 जितने भी लोग मिले उनसे बात की है और उसको डायरी में लिखा है। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि हम डिफरेंट एज ग्रुप में बात करें, डिफरेंट जेंडर में बात करें और डिफरेंट फिनेंशियल क्लास से आने वाले लोगों से बात करें। अगर रिक्शा वाला वोट करने आता है पता चल जाता है भाई रिक्शा वाला है। अब नरेंद्र मोदी को कपड़े से अगर ये पता चल सकता है कि आदमी वो पत्थर फेंकने वाला किस धर्म का है, तो कम से कम गरीब को देखते हम बता ही सकते हैं कि गरीब है वो। तो हमारे लड़कों ने इस तरह से काम किया। उनके सैंपल साइज के आधार पर हमें कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका 5 से 8 तक का या 9 तक का आंकड़ा ही रहेगा। दहाई के आंकड़े में पहुंचना मुश्किल है। वहीं पर आम आदमी पार्टी कम से कम 62 सीटें जीत रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 65 हो जाएगा या उससे भी ऊपर जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वहीं पर हम अगर कांग्रेस की प्रेडिक्शन करें तो हम उनको 1 से 2 सीटें दे सकते हैं। 0 सीटें नहीं देंगे? नहीं, 0 सीट नहीं। अलका लांबा को नहीं, अलका लांबा को हल्के में नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द लोक नीति का एग्जिट पोल सर्वे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद किया गया था। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए thelokaniti.com।